हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की जो बुक है स्पर्श, यहाँ पे लिखा नहीं है ना मैंने, स्पर्श वाली जो बुक है उसका चैप्टर 3 तुम कब जाओगे अतिथि का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। चतुर्दिवस मतलब इनके घर मेहमान आए हुए हैं कोई, और उनको 4 दिन हो गए हैं अब, मगर वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अब जिनका घर है, जिनके घर मेहमान आए हुए हैं, वो लोग सोचने लगे भैया अतिथि जो हैं, ये जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, ये कब जाएंगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, तुम जानते हो। तो जो ओनर है, हाउस ओनर है, फ़िलहाल वो ये सब बातें अपने मन में सोच रहे हैं कि जहाँ पर तुम बैठे हुए हो वहाँ पर तुम्हें सामने एक कैलेंडर दिख रहा है। उस कैलेंडर में डेली के डेली तारीखें बदल रही हैं, वो नम्रता से बहुत ही आराम से फड़फड़ा रही हैं, और मैं तुम्हें दिखा कर ये कैलेंडर की तारीखें भी बदलता हूँ। क्या तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। मतलब हम तुम्हारे इतने सतत आतिथ्य, इतनी अच्छे से तुम्हारी अतिथि सेवा हम लोग कर रहे हैं, उसका चौथा दिन जो है वो आज है। अब आगे ये कहते हैं, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तो वो मन में सोच रहा होता है कि अतिथि तुम तो बिल्कुल पास से ही आए हो, और जो एस्ट्रोनॉट जो चांद पर गए थे इतनी लंबी यात्रा करके, वो भी 4 दिन तक तो नहीं रुके थे, तुम अभी तक मेरे घर पर क्यों रुके हुए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पर अंकित कर चुके, तुम्हारे एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली, तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तो वो ये सोच रहा है, जिसका घर है वो इस तरीके की बातें सोच रहा है कि तुम अभी तक, तुम्हारे जो चरण कमल है, तुम्हारे पैरों की छाप तक हमारे घर की ज़मीन पर पड़ गई है, तुमने हमारे घर की सारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी तुम्हें पता लग गई हैं, तुमने मेरी आर्थिक सीमाएँ भी देख ली हैं कि भाई मेरे घर का कितना बजट है, मैं कितना कमाता हूँ, सब तुमने देख लिया है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, मतलब तुम मेरे बारे में अब बहुत कुछ जान चुके हो, तो अब तो लौट जाओ अतिथि, अब क्यों रुके हुए हो। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो वो ये जो जिनका घर है वो सोच रहे हैं कि भाई तुमने हमारे बारे में सब कुछ जान लिया है, अब तो भाई हाई टाइम है, मतलब बिल्कुल ही सही समय आ गया है, अब तो तुम अपने घर लौट जाओ, क्या तुम्हारा घर तुम्हें नहीं बुला रहा है। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्कार किया था, मतलब नमस्ते की थी। जब तुम आए थे तभी मेरा जो है बटुआ भीग गया था, मतलब पैसे की कमी होगी भाई, है ना, इनके घर पे जिनके घर आए हैं मेहमान आता है तो खर्चा तो होता ही है। तो भाई अब तो भाई चले जाओ, हमने तुम्हारा इतना सादा सत्कार कर दिया है, तुम्हारे सम्मान में अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। मतलब रात का जो खाना है हमने हाई मिडिल क्लास में, हम इतना अच्छा रात का खाना कभी थोड़ी ना खाते थे जो तुम्हारे लिए हमने बनाया है। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल की एक आशा थी, मतलब हमने इतने उत्साह लगन सबसे, मतलब तुम्हें ये सब खिलाया, ये आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे, कि भाई तुम 1-2 दिन के लिए आए हो, आज रुकोगे और इतनी अच्छी हमने मेहमान नवाजी तुम्हारी की है, और ये सारी छाप लेकर के तुम अब फिर वापस चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। हम तुमसे कहेंगे अरे अरे और रुक जाते, पर तुम तो नहीं मानोगे, तुम तो चले जाओगे, हमने तो यही सब सोचा था। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, अतिथि की तरह प्यारी प्यारी स्माइल लिए तुम घर में ही बने रहे। हमने अपना पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे, हमने ये सारा दुख झेल लिया कि तुम अभी भी नहीं गए हो, और हम खुश रहे।
स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान करी और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अब मतलब हमने इतना ज़्यादा मतलब तुम्हें खाना वाना खिलाया था, उसके बाद हमने दोपहर में भी अच्छा खाना खिलाया, फिर हमने तुम्हें सिनेमा मतलब मूवी वगैरह भी दिखाई। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। ये इतना ही सत्कार हम करते हैं, इससे आगे तो हम किसी के लिए कभी बढ़े ही नहीं हैं। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। अब इसके बाद तो विदाई का क्षण आ जाना चाहिए था ना, जब हमने इतना आदर सत्कार कर दिया। तो जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन छोड़ जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब भाई ये तो विदा होने का समय आ गया था, हमने इतना कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, अब तो चले जाओ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तो जब तुमने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें धोबी को कपड़े देने हैं, तो भाई मैं तो हक्का बक्का रह गया कि भाई धोबी को कपड़े अपने घर जाके दे देना, भाई मेरे घर में क्यों दे रहे हो धोबी को कपड़े। ऐसा सोच लिया मैंने। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। मतलब तुम इतने समय तक इतने हमारे समीप रह जाओगे, रबर की तरह मतलब खींचे ही चले जाओगे, घर से जाने का नाम ही नहीं लोगे, ये तो हमने नहीं सोचा था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो जब तुमने ये कहा कि भाई हमें तो धोबी से मेरे कपड़े धुलवा दो, तो मैंने सोचा कि भाई अतिथि भगवान नहीं होता, मानव होता है, कई बार मानव भी नहीं राक्षस हो जाता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। फिर तुमने मेरे से कहा कि चलो चलो लॉन्ड्री कहाँ पर है, मैं चलता हूँ। और तो फिर मैंने अब बनियान पहना हुआ था, मैंने कुर्ता डाल लिया। मैं देखो यहाँ पे जो है ना, कौन बोल रहा है, जिसके घर वो अतिथि रुका हुआ है, वो सारी की सारी कहानी हमें सुना रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। तो पहले क्या, जब शादी हुई थी तब तो मुझे बड़ी बड़ी आंखें बड़ी अच्छी लगी थी, पर अब जब ये पत्नी जी बड़ी बड़ी आंखें खोल देती हैं तो डर सा लगने लगता है। और पत्नी की जो बड़ी आंखें थी उसका था कि भैया अतिथि तो अभी नहीं जाने वाले हैं, और पत्नी जी को भी थोड़ा बुरा गुस्सा भी आ रहा था। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलाकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। तो मतलब बात यह है कि शुरू में सब आते हैं अच्छी अच्छी, सबको हम स्माइल से देख करके बात करते हैं और हमारे फेस पे स्माइल क्रीज पड़ती हैं, है ना। और फिर उसके बाद हंसी मजाक भी होता है। तो ये राइटर कह रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो 2-3 दिन तक थी इस कमरे में, अब चौथे दिन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। बातचीत की उछली हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों के टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ गई। अब बातचीत भी नहीं बची ज़्यादा करने को। अब इसे ना तुम हिल रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। तो मैं तो उपन्यास में पढ़ रहा हूँ और तुम क्यों मूवी की जो मैगजीन्स आती है वो तुम पढ़ रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है, मतलब अब बातचीत नहीं हो रही है। चर्चा के विषय चुक गए हैं, अब हमें कॉमन बचा ही नहीं है बात करने के लिए, सारी बातें ख़त्म हो गई। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब चुप्पी है। मतलब पुरानी प्रेमिकाएं और मतलब सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमारे पास बात करने की भी बातें नहीं बची। सौहार्द अब शैने शैने बोरियत में रूपांतरित हो गया है। पहले जो अच्छा लग रहा था अब तो बोर होने लगे हैं। भावनाएं गालियों को स्वरूप धारण कर रही हैं, अब गुस्सा भी आ रहा है। पर तुम जान ही रहे, किसी अदृश्य गोंद से हमारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? भाई तुम जा क्यों नहीं रहे हो अपने घर?
कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचकाकर कह दिया, क्या कह सकता हूँ, क्या पता कब तक टिकेंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो पत्नी ने कहा, भैया आज तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। डिनर हो रहा था बढ़िया बढ़िया, अब तो भाई खिचड़ी मिल रही है। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तो ये राइटर जो है ये कह रहे हैं, मतलब मन ही मन सोच रहे हैं कि अतिथि अगर तुम अभी तक मतलब खिचड़ी पर आ गए, पहले हम तुम्हें इतना बढ़िया बढ़िया भोजन खिला रहे थे, अब भी अगर तुम मतलब नहीं जाओगे तो हमें तो उपवास ही करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। मतलब अब हमारे संबंध खराब हो जाएंगे अगर तुम जहाँ पे ज़्यादा दिन तक रुकोगे, अब चले ही जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तो कहते हैं होम स्वीट होम इसलिए तो कहते हैं कि ताकि लोग दूसरे के घर जाकर के दूसरे के होम की स्वीटनेस को काट ना दें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। अगर गेट आउट भी एक वाक्य है तो बोला जा सकता है, मैं तुम्हें गेट आउट भी तो बोल सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। भाई तुम जब से आए हो, अब तुम सो जाओगे तो सुबह की जो किरण तुम्हारे बिस्तर पे पड़ेगी ना, वो 5वां दिन तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे कि भाई 5वें दिन तो कम से कम अपने घर चले जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। मतलब इतनी सहनशीलता बहुत है 5 दिन तक की, उसके बाद तो देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। तो ये कहते हैं कि मुझे पता है अतिथि देवता होते हैं, बट मैं तो मनुष्य हूँ, अतिथि और देवता एक साथ कब तक रहेंगे। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली में उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो मतलब कि वही है कि भगवान कहते हैं ना कि अतिथि जो है वो भगवान के स्वरूप होते हैं। अच्छी बात है, भगवान के स्वरूप होते हैं, मान ली गई ये बात, बट भगवान भी तो मतलब देवता भी जो दर्शन देके चले जाते हैं, तो अतिथि तुम भी चले जाओ। इस तरीके की बातें राइटर बस बोल रहे हैं। तो ये चैप्टर था, थोड़ा फ़नी टाइप का था। अतिथि घर में इनके टिक गए हैं, जा ही नहीं रहे हैं। तो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।